मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारे कुंडली में फला राजयोग बना है, उसका पूर्ण रूप से हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। और वो लोग बिना सच्चाई जाने हुए एस्ट्रोलॉजी पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं गलत हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हंस नाम का राजयोग बना हुआ है, या शश नाम का राजयोग बना हुआ है, या भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है, फिर भी ऐसे जातक बहुत सी मुश्किलों का सामना जीवन में करते रहते हैं, तो उनका एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठने लगता है। तो आप पहले ये चेक करिए कि जो ग्रह राजयोग आपके कुंडली में बनाए हुए है उसकी अवस्था क्या है, वो कितने बलाबल के साथ है। कहीं वह ग्रह मृत अवस्था में तो नहीं है, बाल अवस्था में तो नहीं है, वृद्ध अवस्था में तो नहीं है। तो आज मैं आपको यह जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा कौन सा ग्रह बाल अवस्था में होता है, कौन सा युवा अवस्था में होता है, कौन सा मृत अवस्था में होता है, या कौन सा ग्रह वृद्ध अवस्था में होता है, कौन सा ग्रह कुमार अवस्था में होता है। तो यदि आपकी लग्न विषम है, विषम का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि अगर आपकी लग्न मेष है, मिथुन है, सिंह है, या तुला है, या धनु है, या जो है कुंभ है, तो ये विषम लग्न हो गई। और विषम राशि में जब ग्रह 0 से 6 अंश का कोई भी बैठता है तो वह बाल अवस्था में हो जाता है। इसके बाद 6 से जब 12 डिग्री के बीच में कोई ग्रह होगा तो वह कुमार अवस्था में हो जाएगा। 12 से लगा करके 18 डिग्री तक जब ग्रह पहुंच जाता है तो वह युवा अवस्था का ग्रह हो जाता है। इसके बाद 18 से 24 डिग्री का जो ग्रह होगा वह वृद्ध अवस्था का होगा, और 24 से लगा करके 30 डिग्री के बीच में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है विषम राशि में तो वह मृत अवस्था में होगा। युवा अवस्था का ग्रह जो है अपना पूर्ण प्रभाव देता है, चाहे वह प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में बैठा हुआ है या वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसे ग्रहों का फल जो है 100 में से मुश्किल से 25% ही जातक को मिल पाता है। अगर कोई ग्रह कुमार अवस्था में बैठा हुआ है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। ऐसे ग्रह को बलवान करके हम पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर कोई ग्रह मृत अवस्था में बैठा हुआ है तो यहाँ पर वह ग्रह अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे में अगर वह ग्रह कारक है तो उसके मंत्रों का जप करके या उसका व्रत करके हम उसको बल दे करके लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं सम राशि की। तो सम राशि कौन सी है? तो यदि आपकी राशि वृषभ है, कर्क है, कन्या है, यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की राशि है, या आपकी राशि वृश्चिक है 8 नंबर की, या आपकी मकर राशि है 10 नंबर की, या आपकी मीन राशि है यानी 12 नंबर, अगर ये राशियां आपकी हैं और आपके कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है जिसका पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन ग्रहों की अवस्था देखिए कि वो किस अवस्था में है। तो सम राशि में जब कोई ग्रह 0 से लगा करके 6 अंश का होगा, यानी कि उसकी डिग्री 0 से लगा करके 6 डिग्री के बीच में होगी, तो वह ग्रह मृत अवस्था में होता है। और मैंने अभी बताया कि मृत अवस्था का ग्रह फल नहीं दे पाता है, फल देने में समर्थ नहीं होता है। इसके बाद अगर 6 से लगा करके 12 डिग्री के बीच में कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और आपकी सम राशि है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर की राशि है, तो वह ग्रह वृद्ध होगा। ऐसा ग्रह 25% ही मात्र रिजल्ट दे पाता है। इसके बाद यदि 12 से लगा करके 18 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह पूर्ण रूप से युवा अवस्था में होगा, अपना पूरा प्रभाव देगा, वह शुभ हो या अशुभ हो। इसके बाद अगर 18 से लगा करके 24 डिग्री के बीच में कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और आपकी सम राशि है, तो आप समझ जाइए कि वह कुमार अवस्था में है, और कुमार अवस्था का ग्रह 50% ही रिजल्ट देता है। अगर वह ग्रह कारक हो तो ऐसे में आप उसका रत्न भी पहन सकते हैं और उसके मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। किंतु यदि आपकी सम राशि है और 24 से लगा करके 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह ग्रह बाल अवस्था में हो जाता है, और बाल अवस्था का ग्रह अपना फल नहीं दे पाता है। यानी कि आप कह सकते हो मात्र 100 में से
25% ही लगभग फल देता है। तो अगर वह ग्रह कारक है तो ऐसे ग्रह के मंत्रों का जप करके आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हो, साथ ही साथ उसका व्रत भी रख सकते हो। तो यदि आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है और आपको पूर्ण रूप से वह राजयोग अपना फल नहीं दे रहा है, आप फिर भी परेशान हो, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ग्रहों की डिग्री कितनी है, ग्रहों का बलाबल कितना है, कितने अंश पे वो बैठे हुए हैं और आपकी सम राशि है या विषम राशि है। अगर वह ग्रह कारक है और राजयोग बना करके बैठा है तो उस ग्रह का आप रत्न धारण करिए या उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आप अधिक से अधिक सेवन करिए, आप उसके रंग के अधिक से अधिक कपड़े पहनिए, उसका व्रत रखिए। इस तरीके से आप ग्रह को मजबूत करके पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हो। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि कोई भी ग्रह यदि पूर्ण रूप से फल नहीं दे रहा है तो अंश बल में कहीं ना कहीं कमजोर है या सूर्य के साथ बैठ करके अस्त है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।